इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी किया था, करंट को स्टडी किया था, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने जॉउल लॉ को स्टडी किया, ठीक है, ओम्स लॉ वगैरह भी सारे को। सो इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने परफॉर्म करना है। तो अब न्यूमेरिकल जो इंक्लूडेड है हमारे पास वो 1 से लेकर 7 तक सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्लियर है, a current of 3 मिली एम्पियर is flowing through the wire for the 1 minute, what is the charge। आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि जो करंट है वो है 3 मिली एम्पियर है, किसी भी वायर से रोशनी से ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने वहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज हम लोगों ने फाइंड करने के कितना चार्ज वहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो डेटा लिख देते हैं हम लोग, जो गिवन डेटा है हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले देख लें जो करंट है वो 3 मिली एम्पियर है। करंट I से डिनोट होता है, सो I इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट 3 मिली एम्पियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो टाइम इंटरवल दे रहे दैट इज 1 मिनट, सो D इज इक्वल टू 1 मिनट। और नेक्स्ट हम लोगों से जो रिक्वायर कर रहे दैट इज चार्ज, चार्ज हम लोगों ने फाइंड करना है, सो Q इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। सो करंट का जो फार्मूला हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, current is I is equal to Q divided by D, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है दैट इज इक्वल टू करंट, ठीक है। सो अब क्योंकि चार्ज फाइंड करना है, सो Q इस साइड आ जाएगा और हमारे पास I होती है, आप उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इंटरवल, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसी फार्मूले के अंदर हम लोग। सो Q इज इक्वल टू I की वैल्यू में हमारे पास 3 मिली एम्पियर, इसको मैं मिली एम्पियर को लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 और इसको साथ में मैं कर देता हूँ एम्पियर, ठीक है। वैसे भी मिली की वैल्यू मैंने लिख ली, आगे उसको SI में कन्वर्ट कर दूँगा, सो ये मैंने लिख दी, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू I, सो I कितना था करंट दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है टाइम इंटरवल से दैट इज 1 मिनट, सो 1 मिनट हमारे पास इक्वल होता है 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड स्टार्ट में इसको लास्ट में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो जब 3 और 60 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये इक्वल होते हैं 180 के, 180 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 और एम्पियर, सॉरी चार्ज में होता है कूलम, ये आ जाएगा कूलम हमारे पास, ठीक है। सो अब जो -3 है वो मिली के इक्विवेलेंट होता है, सो इसको और हम लोग लिख लेते हैं 180 मिली और कूलम इसके साथ हम लोग इसका यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट ऑल अबाउट फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके अंदर हम लोगों का जो गिवन था चार हमें करंट दे रहा था 3 मिली एम्पियर का और टाइम इंटरवल दे रहा था 1 मिनट और हम लोगों से पूछ रहा था कि व्हाट इज चार्ज, ये कितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है। सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज लिखी हैं, करंट की वैल्यू लिखी है 3 मिली एम्पियर और इसमें मिली की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। मिली की वैल्यू 10 टू द पावर 3। अब टाइम जो था वो 1 मिनट था, सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सो मैंने 60 सेकंड लिख दिया, ठीक है। और जो चार्ज फाइंड करना था, करंट हमारे पास इक्वल होता है I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय D। चार्ज फाइंड करना था I इधर जाके D और I D मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इस साइड में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब वैल्यूज जैसे हम लोगों ने पुट की, I की जगह मैंने पुट कर लिया ये और T की जगह मैंने पुट कर लिया टाइम इंटरवल दैट इज 60 सेकंड, ठीक है। सो 180 मल्टीप्लाई हुआ 3 को 60 से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज इक्वल टू 180 और -3 था और साथ में कूलम। अब -3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, मिली लिख लिया, जस्ट उस प्रीफिक्स की वैल्यू मैंने लिख दी। सो जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों को दो रेजिस्टेंस उसमें गिवन की है, क्योंकि पहले मैं रीड कर देता हूं, कह रहे 1 लाख ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास और हम लोगों ने फ्लो ऑफ करंट फाइंड करना है थ्रू ओवर बॉडी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स अप्लाई करते हैं 12 वोल्ट, ठीक है। दो केसेस हैं। दूसरे केस के अंदर कह रहे हैं हम लोगों ने सेम करंट डिफाइन करना है जब हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होकर 1000 पे आ जाएगी। बेसिकली हमारी बॉडी से जो करंट पास कर रही है बेसिकली हम लोगों ने वो फाइंड करना है, ठीक है। हमारी बॉडी की जो ड्राई स्केल की रेजिस्टेंस है दैट इज 1 लाख ओम, ठीक है। और जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगा रहा है वो 12 वोल्टेज का, ठीक है। और नेक्स्ट जब हमारी स्केल जो होती है वेट हो जाती है, ठीक है। सो वेट स्केल के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस दैट इज 1000 ओम, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर मैंने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। दो रेजिस्टेंस गिवन है, इस हिसाब से I1 और I2 फाइंड करना है, एक ओम 1 होगा एक रेजिस्टेंस 2 होगा, ठीक है। सो डेटा हम लोग लिख देते हैं, जो डेटा हमें गिवन है, ठीक है। R1 जो रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस गिवन है R1 इक्विवेलेंट कितना 1 लाख या 100,000
ओम कीजिए R1 हमें गिवन है, R2 की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 1000 ओम। वहां से मैं लिख देता हूं R2 और जी इक्वल है 1000 ओम, ठीक है। अब जो करंट फाइंड करना है तो बॉडी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स में लिख देता हूं वोल्टेज इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। अब दोनों केसेस के अंदर जब रेजिस्टेंस इतनी होगी तो मैंने फ्लो ऑफ करंट फाइंड करना है, और जब रेजिस्टेंस इतनी होगी तो मैंने फ्लो ऑफ करंट फाइंड करना है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस मुझे एक ही गिवन है, ठीक है। सो इसका मतलब I1 भी मैंने फाइंड करना है और I2 भी फाइंड करना है, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट 1 एंड करंट हम लोगों ने दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। सो यूजिंग ओहम लॉ, ओहम्स लॉ के जो हम लोगों ने पढ़ा था, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट होती है उसके मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, मैंने I फाइंड करना है, जब I के लिए एडजस्ट होगा तो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सो I इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R के। अब V की वैल्यू, अब चूंकि अगर मैं इसको करंट 1 फाइंड करने जा रहा हूं, उधर भी 1 तो रेजिस्टेंस 1, जब 2 लिखूंगा तो उसके लिए जाहिर बात है 2 के लिए होगा। सो I1 फाइंड कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास ये है और रेजिस्टेंस 1 ये है, इसको लिख देते हैं। सो I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12 वोल्ट था, 12 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय R1 रेजिस्टेंस कितनी थी 1,100,000, 3 हो जाएगा, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं 10 की पावर में 1 2 3 4 5, सो इसमें बनना है 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 की पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो I1 विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 और एम्पीयर इसका आ जाएगा ये। क्योंकि जो रूल होता है कि अपना पॉइंट इसका 2 के बाद पढ़ोगे, रूल ये होता है कि पॉइंट बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स। सो पॉइंट को मैं आगे ले आता हूं, एक डिजिट क्रॉस कर देता हूं। सो I1 इज इक्वल टू 1.2 हो जाएगा और 10 रेज़ टू द पावर -4 और एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है। सो एक डिजिट मैंने क्रॉस किया, उसके लिए +1 आएगा, वो वाला +1 और ये -5 आपस में सब्ट्रैक्ट होकर मुझे दे देंगे -4 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने अब जिस तरह I1 फाइंड किया, इसी तरह I2 भी फाइंड करना पड़ेगा। I2 के लिए क्या हो जाएगा, सो वैल्यूज में लिख देता हूँ, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2, R2 हो जाएगा जिस तरह R1 था I1 था R2 हो जाएगा उसके लिए। सो I2 इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय कितना R2 और रेजिस्टेंस 2 कितनी है हमारे पास 1000 ओम, ठीक है। 1000 लिख देता हूं मैं इसकी जगह, 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं 1000 को 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख देता हूं, R2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा, I2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 और साथ में क्या आ जाएगा एम्पीयर आ जाएगा। अब वही वाली बात कहते हैं कि मैंने पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉइंट 2 के बाद पड़ा है, इस पॉइंट पे लेके आ जाऊंगा। सो I2 विल बी इक्वल टू 1.2 10 रेज़ टू द पावर -2 और एम्पीयर, ये हमारे पास I2 आ जाएगी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हम लोगों को दो रेजिस्टेंस गिवन थी, एक थी 1 लाख ओम की और दूसरी थी जस्ट 1000 ओम की हमारे पास, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स अप्लाई किया था वो 12 वोल्ट का सोर्स था, I1 और I2 मैंने फाइंड करना था। ओम्स लॉ को यूज किया, क्यों कि रेजिस्टेंस हम लोगों ने ओम्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस ये किया था द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, सो दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। सो उसका फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था V = IR, ये जनरल फार्मूला था हमारे पास। अब इसको जब I1 के लिए अरेंज करूंगा यूं हो जाएगा, तो जस्ट वैल्यूज I1 की पुट की 12 को और इसको मैंने डिवाइड कर लिया 10 टू द पावर -5 और ये आगे सॉल्व हो। अब I2 की जगह I2 और R2 हो जाएगा, R2 की वैल्यू लिखी 1000 को 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखा, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर शिफ्ट कर दिया था -3 हो गया था और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको वो डिजिट एक क्रॉस करके 12 के पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ था ना, इसको फर्स्ट 2 लेटर के दरमियान ले आए और इस पॉइंट में फर्स्ट 2 लेटर के दरमियान हो, एक -4 बन गया और एक हमारे पास -2 बन गया। तो नंबर 3 है हमारे पास, इसके अंदर कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम को कोई कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए अप्लाई किया 100 वोल्ट का, हम लोगों ने वहां से करंट फाइंड करने के कितना करंट फ्लो करते हो सर्किट के अंदर से, ठीक है। सो वैल्यूज डेटा हम लोग लिखते थे,
सो जो उसकी रेजिस्टेंस है सबसे पहले वो के बारे में लिख देते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 मेगा ओम, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड करें अक्रॉस द कंडक्टर दैट इज 100 वोल्ट, ठीक है। 100 इसके लिए लिख देते हैं 100 वोल्ट। और हम लोगों ने फाइंड करना है करंट, करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I फाइंड करना है। सेम चीज़ है जिस हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था ओम्स लॉ से, उसी बेसिस के ऊपर ये भी होगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ये बनेगा ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V इक्वल है IR है हमारे पास, I के लिए इसको अगर अरेंज कर लें सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, I इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R के वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा वैल्यूज पुट करने से पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में मेगा की वैल्यू क्या होती है 10 रेज़ टू द पावर 6, ये मैंने लिख देना है 10 रेज़ टू द पावर 6 और ये हो जाएगा ओम, ठीक है। अब वैल्यूज हमारे पास सिंपल हो गई, जस्ट हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू V की जगह आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस, सो वो गिवन की 10 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू द पावर 6। सिंपली कैलकुलेशन हो जाती है, इसे 0 के 0 से कैंसिल कर देता हूँ। सो I इज इक्वल टू ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई विद ये ऊपर आके -6 हो जाएगा, ठीक है। और साथ इसमें यूनिट आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ तक चूंकि वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, पर स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था जो करंट आप लोगों ने फाइंड करना है दिस करंट शुड बी इन मिली एम्पियर। सो इस करंट की वैल्यूज को मैंने मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, जो भी मेरे पास जस्ट एम्पियर है। और जो मिली की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 10 रेज़ टू द पावर -3। सो इस 6 को मैंने ब्रेक डाउन कर देना है, -3 के दो बना देना है, उसके लिए मैंने इसको मिली में कन्वर्ट करने के लिए। सो I इज इक्वल टू 10 अपनी जगह पर ही होगा मल्टीप्लाई विद एक -3 में ये कर देता हूँ और एक -3 ये, और साथ में एम्पियर अपनी जगह पर। अब मैंने इस 6 को ब्रेक डाउन कर दिया, एक -3 के अंदर एक -3 के अंदर, क्यों कि मिली की वैल्यू थी 10 की पावर -3। उसने कहा था स्टेटमेंट के अंदर कि जो करंट का आंसर आप लोगों ने लेके आना है दैट शुड बी इन मिली एम्पियर। सो दो मैंने बना लिए, ठीक है। सो I इज इक्वल टू 10 अपनी जगह पर ही आ जाएगा मल्टीप्लाई ये -3 अपनी जगह पर ही लिख देता हूँ। अब इस -3 की जगह मैं लिख देता हूँ मिली, सो ये मिली हो जाएगा और ये एम्पियर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है जिसके ऊपर कोई पावर ना उसकी पावर 1 होती है, सो इट मींस इस 10 की पावर 1 थी, ठीक है। बेसिस से तो पावर ऐड होती है हमारे पास। सो I इज इक्वल टू 10 ये हो जाएगा 1 प्लस और -3 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू 10 की पावर में 1 - 3 और मिली एम्पियर आ जाएगा हमारे पास। सो इसमें नेक्स्ट जो बनना है हमारे पास ये इक्वलेंट हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना, 1 - 3 -2 हो जाएगा। सो 10 की पावर में आ जाएगा -2 और साथ में मिली एम्पियर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बल्कि इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं फर्दर, चूंकि तो हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अभी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सो I इज इक्वल टू इसको मैं लिख देता हूँ 0.01 मिली एम्पियर। जो 10 रेज़ टू द पावर 2 थी तो मैंने 1 से पहले यहाँ से 2 डिजिट क्रॉस करने थे, एक 1 क्रॉस कर दिया और एक 0 क्रॉस कर दिया। सो 10 रेज़ टू द पावर -2 0 होता है। कुछ यूनिट्स न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली हम लोगों को जो रेजिस्टेंस गिवन थी वो 10 मेगा ओम की थी। सो 10 मेगा ओम, ये 10 अपनी जगह पर, ये मेगा के लिए और ये ओम आ जाएगा, ठीक है। सो वोल्टेज थी 100 वोल्ट, करंट मैंने फाइंड करना था, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने दिया था, ठीक है। ओम्स लॉ को यूज किया, V इक्वल टू IR। करंट के लिए इसको अरेंज किया था हम लोगों ने, ठीक है। करंट के लिए अरेंज किया क्योंकि करंट ही फाइंड करना था। सो V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। पहले जस्ट पुट की V की जगह मैंने 100 लिखा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 100 था और R की जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल 1 1 0 0 से कैंसिल हुआ, ये 6 ऊपर जाके -6 हो गया। अब ये 1, अब चूंकि ना यहाँ तक हमारे पास आंसर एक किस्म का आ गया, जो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो कह रहा था कि आंसर शुड बी मिली एम्पियर। सो इस 6 को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, एक -3 के अंदर और दूसरे -3 के अंदर, ठीक है। इसकी दो ब्रेक डाउन हो गए, एक -3 है कि एक -3 ये आ गया। अब
एक नेगेटिव 3 की जगह मैंने लिख लिया मिली और दूसरा नेगेटिव 3 की जगह पर और ये टेन को बना फिर देता हूं। अब जब बेसिस सेम हो हमारे पास तो पावर्स होती हैं ऐड, सो 1 प्लस और ये नेगेटिव 3 थे इसको माइनस इसके साथ आ गए। नेक्स्ट स्टेप में जो प्लस माइनस होता है हमें पता है माइनस होता है, सो 1 माइनस 3 हम लोगों ने लिखा। जो 1 माइनस 3 को होता है ये को होता है 10 टू द पावर बड़ी रकम का साइन लिखूंगा तो 2 आएगा, मिली एम्पियर इसके साथ आ जाना जो मैंने यहाँ लिख लिया था। अब चूंकि अब इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था, तो उसको जस्ट मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा। ओके सॉरी पहले ये वाला पोर्शन वीडियो में नहीं आ रहा था, मेरे ख्याल फोकस यहाँ तक इसी पोर्शन तक था। सो ये वाला स्टेप रह गया था नहीं, वो मैंने नीचे लिख भी लिया है, सो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो जो था वो 1 माइनस मेरे पास नेगेटिव 2 आ गया था, ठीक है। इस जगह पे मैंने लिखा था पर फोकस वहाँ किए नहीं हुआ था, जस्ट यहाँ तक वो एरिया आ रहा था, ठीक है। सो अब दोबारा देख लें, उस पे ये था I इज इक्वल टू 10 टू द पावर नेगेटिव 2 मैंने लिखा और साथ में मिली एम्पियर लिख दिया, ठीक है। अब ओके जो एरिया वाला कवर नहीं हो रहा था दोबारा भी, सो अगेन सो यहाँ मैंने क्या लिखा था 1 माइनस दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 2 और मिली इसके साथ इसी तरह आ गया था, ठीक है। सो I इज इक्वल टू 10 टू द पावर नेगेटिव 2 मिली एम्पियर, ये पहले मैंने लिख दिया था पर वो फोकस नहीं हो रहा था। I इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा 0.01 मिली एम्पियर, ये अपने मैथ्स के अंदर इसी कन्वर्जन की हुई होती है स्टैंडर्ड से साइंटिफिक और साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में। ओके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले सॉल्व कर लिया, इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह होगा। देख लें कह रहा है कि हमारे पास बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू एंड फाइंड द एनर्जी, और जो करंट जो फ्लो कर रही है 2 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। सो इसको देख देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख ली 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो करंट है वो फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पियर का, करंट में लिख लिया 1.5 एम्पियर। हम लोगों ने एनर्जी फाइंड करनी है जो हम लोगों ने जॉल्स लॉ के अंदर पढ़ा था। जॉल्स लॉ के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती थी हमारे पास वो इक्विवेलेंट किस किस की होती थी, इसको जॉल्स लॉ में जो एनर्जी पड़ी थी बेसिकली वो फाइंड करनी है, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल है लिखा हुआ 2 मिनट के लिए, टाइम इंटरवल 2 मिनट लिखा 2 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है। सो 260 से मल्टीप्लाई कर लिया और सेकंड बन के 120, 2 मिनट 120 सेकंड ही होते हैं। और इसको हम लोग जॉल्स लॉ से कर लेते हैं, जॉल्स लॉ, ठीक है। अब जॉल्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, हमारे पास इक्वल होता था स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस R टाइम इंटरवल T, ठीक है। सो W इज इक्वल टू अब I अपनी जगह पर जाएगा, इस R की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, मुझे पता है ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ R के लिए तो R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, मैंने इसी जगह V डिवाइडेड बाय I लिखा। क्यों लिखा, ये रीजन हो सकती है क्योंकि जो जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट थी वो इक्वल थी W इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड T। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज गिवन है, करंट I गिवन है और टाइम इंटरवल T गिवन है, ठीक है। ये तीन चीज़ों मुझे गिवन थी, जबकि मेरे पास यहाँ रेजिस्टेंस थी। सो रेजिस्टेंस मुझे नहीं गिवन की थी, मैंने उसी फार्मूला को मॉडिफाई कर लिया, R की जगह मैंने ओम्स लॉ को यूज करते हुए V डिवाइडेड बाय I को यहाँ लिख लिया, ठीक है। सो ये I स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये I बच गया हमारे पास V एंड T। अब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी प्रोडक्ट में, जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, V भी है I भी है और T भी है, जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। I की वैल्यू इसकी 1.5 एम्पियर, सो मैंने यहाँ 1.5 लिख दिया। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10, सो 10 वैल्यू मैंने यहाँ कॉपी कर ली। और उसके बाद जो टाइम इंटरवल है 2 मिनट्स थे, इक्वल टू के तो 120 सेकंड आया, सो 120 ये लिख दिया। 10 जब 1.5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 15। नेक्स्ट स्टेप में 15 को हमने 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 15 120 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 1800 जॉल, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपली हम लोगों ने जॉल्स लॉ वाला इसके अंदर फार्मूला लगाना, ठीक है। फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस करंट की गिवन थी, टाइम इंटरवल 120 सेकंड टोटल हो गया। पर सिंपली इसके आप लोग 3 बार प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करने से आप लोगों को चीज़ आ जाएगी, ओके।